हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय क्लासरूम। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन में कौन कौन से काइंड्स आते हैं, प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, प्रोनाउन कैसे यूज़ किए जाते हैं, आज हम सब इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो बिना कुछ टाइम गवाए चलो वीडियो स्टार्ट करें। प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे। तो क्या है डेफिनेशन प्रोनाउन की? देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। तो प्रोनाउन उसे बोलते हैं जो नाउन एंड नाउन फ्रेज की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको ही प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं और उनके यूज़ कैसे किए जाते हैं वो आज हम आगे देखेंगे। और प्रोनाउन के काइंड्स भी कौन से आते हैं और उस काइंड्स के भी एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो चलो आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड उनके एग्जांपल। प्रोनाउन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और वो कौन से है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। अब आई, यू, ही, शी, इट ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है और वी, यू, दे ये प्लूरल प्रोनाउंस है। यहाँ पर देखो, यू दो जगह पर यूज़ किया है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो यू सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ किए जाते हैं वो आगे हम एग्जांपल्स देखने वाले, वहाँ आपको पता चलेगा। आगे लिखा है देखो, अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही काम करते हैं, एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। तो उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे काम करते हैं। तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर देखो, टोटल 16 एग्जाम्पल दिए हैं और यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहे हैं। देखो, आई एम हैप्पी, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, वी आर हैप्पी, देखो वी भी यूज़ किया है, वी आर हैप्पी हम खुश है। वी गो टू द पार्क, यू आर हैप्पी, यू हैव सम आइसक्रीम, he is happy, he is my friend, she is happy, she is my friend, it is a beautiful place, it was the earthquake, they are happy, they have a phone, you are a good friend। अब देखो, दो यू हम यूज़ करते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। ये एक ही सेंटेंस मैंने दो टाइप से यूज़ किया है, सिंगुलर में और प्लूरल में। देखो, यू आर अ गुड फ्रेंड, हम एक फ्रेंड को बोल रहे हैं यू आर अ गुड फ्रेंड, और एक से ज़्यादा फ्रेंड है प्लूरल, तो यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो देखो यू का दोनों जगह पर कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंसेस आप फिर से रिवाइज करो और कहाँ पर कैसे यूज़ किए जाते हैं। देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमेशा ये प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही यूज़ करते हैं। और सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, एक नंबर को आता है। तो ये बात ध्यान में रखो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? देखो, these pronouns always take the objective case whether they are indirect object pronouns or direct object pronoun। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से है, चलो देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं मी, अस, हिम, हर, इट, देम एंड यू। तो स्टार्टिंग में हमने देखो आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और उनको अगर ऑब्जेक्टिव में लेना है तो उनके ये चेंजेस होते हैं। देखो, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, इट एज इट इज़ इट रहता है, दे का होता है देम,
और यू भी एज इट इज़ सेम रहता है। तो ये चेंजेस होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते वक्त। तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप बराबर समझ जाओगे कि इनके यूज़ कैसे किए जाते हैं। तो चलो अब हम इनके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल देखेंगे। आखिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, आपको मैंने यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आगे लिख कर दिया है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो, इट इज़ माय फेवरेट बुक। अब इट जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट। और सेकंड सेंटेंस में देखो, आई लाइक टू रीड इट। अब इट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है और फर्स्ट सेंटेंस में इट ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो ये दो चेंजेस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। थर्ड एग्जांपल देखो, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। यह है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जांपल, शी एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, इमिली वांट्स टू मीट हर। यहाँ हर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो शी का हर हो जाता है। नेक्स्ट, डोंट लुक एट मी। यहाँ मी एज अ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया है। दिस टिकट इज़ फॉर यू। यहाँ पर यू जो है यहाँ एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया है। आई टॉक टू देम एवरी डे। अब यहाँ देखो देम, दे का चेंज हो जाता है देम। तो इस सेंटेंस में देम हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। फिर से सेंटेंस अच्छे से देख लो, इट देखो और सेकंड इट देखो। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ किए हैं। शी और हर देखो कैसे यूज़ किया है, मी कैसे यूज़ किया है, यू कैसे यूज़ किया है। तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के, उससे आपके और जो कुछ डाउट है मन में वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो 8 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ माई फ्रेंड, आई रियली एन्जॉय बीइंग विथ हर। शी इज़ वो मेरी दोस्त है और मैं रियली उसके साथ एंजॉय करता हूँ। उसके साथ मतलब हर, राइट। शी का अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हर। 9 नंबर का सेंटेंस देखो, आई लाइक दिस फिल्म, आई सॉ इट लास्ट वीक। ये फिल्म मुझे पसंद है। आई लाइक दिस फिल्म, आई सॉ इट लास्ट वीक। अब देखो आई सॉ इट लास्ट वीक, अब इट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया है, राइट। नेक्स्ट है आई लाइक यू बट यू डोंट लाइक मी। बराबर है ना। अब देखो आई लाइक यू बट यू डोंट लाइक मी, आई का हमने मी किया है। देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के जगह पर हमने मी यूज़ किया है। नेक्स्ट है डू यू रियली हेट हर। अब देखो यहाँ शी का हर और ये कहाँ पर यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। शी लव्स सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। अब एक ही सेंटेंस में देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज़ किया है और ऑब्जेक्टिव भी। शी इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड हिम इज़ अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये बात ध्यान रखो। शी ऑलवेज राइट्स ईमेल्स टू अस। देखो वी का हम करते हैं अस। ही इज़ टॉकिंग टू हर अबाउट इट, यहाँ पर इट हमने एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया है। नेक्स्ट है शी टोल्ड देम द ट्रूथ। अब देख की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, देम। तो देखो सब सेंटेंस अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो कैसे चेंजेस किए जाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। ओके, अगर आपको और इसके बारे में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आया। तो चलो अब नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं माय, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हीज, हीज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, देयर, देयर्स। तो ये आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन।
पॉजेसिव प्रोनाउन आखिर क्या है, तो देखो पॉजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। पॉजेसिव प्रोनाउन में हम देखने वाले हैं कि समथिंग बिलोंग टू समवन, एज वेल एज पॉजेसिव प्रोनाउन सिंप्लीफाई कंस्ट्रक्शंस दैट शो पोजीशन ऑफ अ नाउन। ये नाउन की पोजीशन भी दिखाता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन सिंप्लीफाई कंस्ट्रक्शंस दैट शो पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब ये हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखेंगे और हमने पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज़ किए हैं वो भी देख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर हाउस। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं सेंटेंस में वो भी देखो। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। कुछ चीज़ें दूसरे पर बिलोंग होती है, समथिंग बिलोंग टू समवन, और यही इन सेंटेंसेस में दिख रहा है। देखो दिस इज़ आवर हाउस, यहाँ पर हाउस आवर पर बिलोंग करता है। देखो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैव नेवर सीन टू देयर हाउस, हैव यू सीन माई कीज, दोज कीज आर नॉट माइन, दे आर हर्स। वो देखो यहाँ पर वो कीज मेरी नहीं है ना, दोज कीज आर नॉट माइन, दे आर हर्स, वो उसकी कीज है ना। तो देखो एक समथिंग बिलोंग टू समवन, यही होता है सब सेंटेंसेस में, आगे भी देखेंगे। योर कबर्ड इज फुल ऑफ नाइस क्लोथ्स, दिस इज नॉट हिज बैग, इट इज योर्स, आई डिड नॉट लाइक हर परफॉर्मेंस, आई लाइक योर्स। मुझे उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस पसंद है। दैट इज़ नॉट आवर बस। तो देखो सब सेंटेंसेस में एक चीज़ दूसरे पर बिलोंग है ना, समथिंग बिलोंग टू समवन। अब इसके और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई देंगे और ये एग्जांपल्स में भी देखो कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ किए हैं। द येलो बॉल्स आर योर्स, द ऑरेंज बॉल्स आर हर्स, द वाइट बॉल्स आर हीज। तो यहाँ देखो जो कलर के बॉल्स है वो किस पर बिलोंग है, देखो समथिंग बिलोंग टू समवन, बराबर है ना। तो येलो बॉल्स योर्स, ऑरेंज बॉल्स हर्स एंड वाइट बॉल्स हीज, तो एक दूसरे के ऊपर बिलोंग है। नेक्स्ट है द रेड बैट इज देयर्स, जो रेड बैट है वो उनकी है, देयर्स। द ब्लू बैट इज आवर्स, और जो ब्लू बैट है वो हमारी है, तो ब्लू बैट आवर्स, ये एक दूसरे के ऊपर मतलब समथिंग बिलोंग टू समवन। नेक्स्ट, इज दिस योर बुक, दैट वन इज माइन, हियर इज माई बुक, वेयर्स योर्स, आई लेफ्ट माई बैग हेयर एंड ही लेफ्ट हीज, बराबर है ना, एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखो हर सेंटेंस में एक चीज़ दूसरे को बिलोंग करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी गॉट आवर फ्रूट्स, व्हाट अबाउट देयर्स, दे गॉट देयर मील्स, व्हाट अबाउट योर्स, कैन आई बोरो योर पेन, आई लॉस्ट माइन। नेक्स्ट, वाई आर यू यूजिंग माई फोन, वेयर इज़ योर्स। तो देखो हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और यही होता है पॉजेसिव प्रोनाउन में। आई होप आपको पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं, देखो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये सब प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या, वी ऑफ्टन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट
of a verb are the same. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का वर्ब अगर सेम है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो चलो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखते हैं और पता करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई मेड माई सेल्फ इल बाय ईटिंग टू मच। नेक्स्ट, इफ दे से यू आर गुड आस्क योर सेल्फ इफ इट बी ट्रू। नेक्स्ट, Jack introduced himself to his friend's parents. Ishwari walked herself to school for the first time last week. The tree fell down by itself. You can try it out for yourselves. We decorated the room ourselves. They divided the money among themselves. तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि pronouns when the subject and the object of a verb are same, वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो सब सेंटेंस में वही है, राइट। सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम, उस टाइम पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है। देखो, वी डेकोरेटेड द रूम्स आवर सेल्फ, वी और आवर सेल्फ एक दूसरे पर रिलेटेड है, बराबर है ना, और उनका वर्ब एक ही है, राइट, वी और आवर सेल्फ का। डेकोरेटेड, दे डिवाइडेड द मनी अमॉन्ग देम सेल्फ, दे और देम सेल्व्स उनका एक ही वर्ब है, डिवाइडेड। तो ये हमें पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। ऊपर देखो, आई मेड माई सेल्फ इल बाय ईटिंग टू मच। इस सेंटेंस में भी देखो, आई मेड माई सेल्फ इल बाय ईटिंग टू मच, यहाँ पर एक ही वर्ब है ईटिंग, और वो आई और माई सेल्फ इन दोनों के लिए यूज किया है। तो यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है, उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच, हु, हुम एंड हुज। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में देखो कौन से वर्ड आते हैं, दैट, विच, हु, हुम एंड हुज, ये वर्ड आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कुछ रिलेशन दिखाता है, बराबर है ना। रिलेटिव वर्ड में ही हमें इस प्रोनाउन के बारे में पता चल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन कुछ रिलेशन दिखाता है। तो वो रिलेशन क्या आता है वो देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, देखो, द फंक्शन ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इज टू हेड और इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज फॉलो नाउन्स। तो यह है रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन। तो हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल बहुत सिंपल लिए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस। द चिल्ड्रन हु वी लव डियरली नीड बेटर एजुकेशनल सिस्टम्स। नेवर गो टू अ डॉक्टर whose office plants have died. I have a friend whose cat is annoying. The book, which is now out of print, has all the information you need. This is the book that everyone is talking about. तो देखो, मैंने सब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इन सेंटेंसेस में यूज़ किए हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल, द ड्राइवर, हु, ड्राइवर कौन, हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस, बराबर है ना। अब ये हु ड्राइवर के बारे में यूज़ किया है, बराबर। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन हु वी लव डियरली नीड बेटर एजुकेशनल सिस्टम। अब हुम किसके बारे में बोला है, द चिल्ड्रन के बारे में। द चिल्ड्रन, उसको हमने हुम यूज़ किया है। नेक्स्ट है नेवर गो टू अ डॉक्टर हुज ऑफिस प्लांट्स हैव डाई। यहाँ पर देखो, नेवर गो टू अ डॉक्टर हुज ऑफिस प्लांट्स हैव डाई, तो हुज किस लिए यूज़ किया है, उस डॉक्टर के लिए। नेक्स्ट है आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज़ एनोइंग। यहाँ पर हुज यूज़ किया है फ्रेंड के लिए। द बुक विच इज़ नाउ आउट ऑफ प्रिंट, इस
को इस सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, द बुक के लिए विच, एंड दिस इज द बुक दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। इस सेंटेंस में देखो दिस इज द बुक दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर बुक के लिए दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट से जो रिलेशन होता है वो रिलेटिव प्रोनाउंस शो करते हैं, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब आगे नेक्स्ट प्रोनाउन देखेंगे कौन सा आता है। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच डेनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, दैट्स वाई दे ऑलवेज बिकम singular and followed by the singular verbs. This pronoun is used to indicate all the members of representative group. Some of the distributive pronouns are like, तो देखो ये प्रोनाउन बहुत सिंपल है और बहुत स्पेशल भी है। इसमें कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, देखो ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन, नो वन एक्सेट्रा, इतने और इसके अलावा भी कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये परफॉर्म कैसे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को ये यूज़ किया जाता है। आपको ऊपर दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज प्रोनाउन विच डेनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, कुछ पर्सन और चीज़ों का सेपरेट ग्रुप बनाता है और उन ग्रुप के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। और क्या बोला है, दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर एंड फॉलो बाय द सिंगुलर वर्ब, और वो हमेशा सिंगुलर, दे बिकम अ सिंगुलर एंड फॉलो बाय द सिंगुलर वर्ब्स। द प्रोनाउन इज यूज टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, और वो उस ग्रुप के सब मेंबर्स के लिए वो वर्ड रिप्रेजेंट करता है। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। Let's see some example of distributive pronoun. Each of the students have participated in the drama act. I may buy either of these two gifts. Neither of them plays well. Each one of you will be awarded with bravery award. Everyone must finish the breakfast. Either of you can help me in this matter. Neither you has qualified this exam to go ahead. Each of the parents should take care of their children. Either of you may answer the questions asked by me. Neither of the answer given by you is correct. Any of you can join the program as a leader of the team. None of our friends वेंट टू द क्रिसमस पार्टी। तो देखो यहाँ पर ईच, आइदर, नाइदर है ना, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज़ किया है। फर्स्ट सेंटेंस में देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, तो स्टूडेंट के ग्रुप के लिए ईच वर्ड यूज़ किया है। आई मे बाय आइदर ऑफ दिस टू गिफ्ट्स, है ना, गिफ्ट्स का जो ग्रुप है, गिफ्ट्स पर्टिकुलर थिंग है उसके लिए आइदर। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, नन ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट टू द क्रिसमस पार्टी। नन ऑफ आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप है उस ग्रुप के लिए नन ये वर्ड यूज़ किया है। तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स जो है वो आप ध्यान से देखो, रीड करो और कैसे वर्ड यूज़ किए हैं सेंटेंसेस में वो अच्छे से समझ के लो। तो आगे का हम प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर क्या है, तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट represents a noun and express its position as near or far including in time। तो
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन एंड एक्सप्रेस इट्स पोजीशन। नाउन की पोजीशन एक्सप्रेस करता है, वो एज अ नियर और फार, वो जहाँ भी हो, या तो पास हो या दूर हो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स है वो देखो। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दीज, दैट, दीज एंड दोज। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनका सेंटेंसेस में यूज़ कैसे किया जाता है, हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो चलो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखते हैं और उससे हम पता लगाएंगे कि हाउ टू यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखो। दिस इज़ माय मदर्स स्वीट होम, दैट लुक्स लाइक फॉक्स, these are nice flowers but smell bad, these are wild animals and very dangerous, this is my school where I come daily to learn, that is not a playground but kids play, these are my favorite dishes, these are mine clothes। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। ऊपर के सब एग्जांपल्स में देखो, दिस इज़ माय मदर स्वीट होम। इस सेंटेंस में दिस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, माय मदर स्वीट होम, माय मदर्स ये जो सब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट करता है। दैट लुक्स लाइक फॉक्स, अब दैट ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये लुक्स लाइक फॉक्स इसको रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करता है। तो यही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ये एग्जांपल्स अच्छे से देख लो और समझ लो कि कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज व्हेन वी नीड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हेन वी डू नॉट नो of what we are asking the question about. These are four interrogative pronouns are the most common ones: who, whom, what और which। ये मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो हाउ टू यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द एग्जांपल्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो देखो। फर्स्ट एग्जांपल देखो, हु वोन द फुटबॉल मैच, हु शैल वी आस्क व्हेन वी गेट देयर, हुज डिड दे टेक, विच इज द ग्रेटर, व्हाट इज दैट यू हैव मेड। तो इन सब सेंटेंसेस में हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो प्रोनाउन के बारे में पूरा समझ में आया होगा, उसके काइंड समझ में आए होंगे, उसके एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, चलो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।